अगर आप ये 3 मिस्टेक कर रहे हो ना तो बोर्ड एग्जाम में आपके 15 से 20 नंबर जरूर कटने वाले हैं, चाहे आप कितना ही पढ़कर चले जाओ, ये कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप ये 3 मिस्टेक कर रहे हो ना तो आप चाहे टॉपर हो या एवरेज स्टूडेंट हो, आपके नंबर कटने वाले हैं। So hey everyone, my name is Soham Sharma, mentor of 1000 students and welcome back to this YouTube channel. So अभी तक आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है ना, ये खास उन बच्चों के लिए होने वाला है जो अपने आप को टॉपर कहते हैं लेकिन नंबर उनके कम आ जाते हैं। मैंने कई बच्चों के इंटरव्यू लिए हैं और उनमें से मेरे को बच्चों ने ये बात बताई, सर हमने है ना खूब पढ़ा, सारा काम किया हमने, मतलब कि पढ़ाई को पी गए पूरा घोड़ कर उसको, लेकिन हमारे नंबर आए वो कम आए, सर ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने ये बात कई बच्चों से पूछी और उन बच्चों में से मेरे को कॉमन बात निकल कर ये आई, सिर्फ 3 मिस्टेक जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। वो 3 मिस्टेक सभी ने की, इसलिए उनके नंबर वहां पर कट गए, ठीक है। सो अगर आप इस वीडियो पर आए हो तो वीडियो को पूरा देखना विदाउट स्किप किए, तभी आपको समझ में आएगी, वरना फिर आप भी उन बच्चों में शामिल हो जाओगे जिनके नंबर इनकी वजह से कटे हैं। तो अगर आपको अपने 15 से 20 नंबर अगर बढ़ाने हैं ना तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, आप सही जगह पर आए हो, शुभम शर्मा क्लासेस पे। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारी मिस्टेक होती है भाई, वो होती है लो रिवीजन। देखिए, कई बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं तो टॉपर हूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि एक रोहन था, एक मोहन था, ठीक है। एक था रोहन, एक था मोहन। रोहन था एवरेज स्टूडेंट और मोहन था टॉपर। लेकिन जब रिजल्ट आया तो रोहन के बनी 95% और मोहन की बनी भाई 75%। फॉर एग्जाम्पल आप बता रहा हूं, मैं स्टोरी है आपके लिए कि समझोगे आप इससे। देखिए, अब मोहन रोहन के पास गया दौड़ कर कि भाई यार मैं तेरे से टॉपर था लेकिन तेरे तो 95 आ गए, मेरे 75 आए हैं, ऐसा कैसे हुआ। तो रोहन ने इसको ये कहा कि मैंने वो 3 मिस्टेक नहीं की जो तूने की है, तू अपने आप को टॉपर कह रहा था लेकिन तूने वो 3 जो मिस्टेक्स हैं वो करके आया, तभी तेरे नंबर कटे हैं। और मैंने वो नहीं की, इसलिए मैं क्या आ गया, इस बार टॉपर आ गया। तो अगर आपको, आप फिलहाल मोहन है लेकिन आप रोहन बन सकते हैं, पहले वाला रोहन, बाद में तो इसके 95 आ गए। तो आपको डिसाइड करना आपको बनना क्या है। आप टॉपर है मैं मान रहा हूं, लेकिन अगर आप वो गलती कर दोगे तो आप फिर रोहन के पास दौड़कर जाओगे, यार मैंने क्या कर दिया, मेरे नंबर इतने कम कैसे आए। तो अगर आपको रोहन बनना है, बाद वाला रोहन, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। जो मैं आपको बताऊंगा वो चीज आपको ध्यान से समझनी है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास कि सर लो रिवीजन में हमारे पास सबसे पहले ये आपको चीज देखनी है कि बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है, वो बहुत ज्यादा तैयार होकर जा रहे हैं अपने एग्जाम के अंदर, लेकिन उन्होंने रिवीजन नहीं किया, बार बार रिवीजन नहीं किया। जैसे कल का पेपर है, आज रिवीजन कर लिया बस एक बार, बार बार रिवीजन नहीं किया। और फिर जब उनके पास अचानक से जब एग्जाम पेपर हाथ में आता है ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करूं मैं, समझ रहे हो, कंफ्यूज हो गए कि यार कहां से आ गया, क्या आ गया, कैसे आ गया, ठीक है। तो उनको क्या करना है, लो रिवीजन को बढ़ाना है, रिवीजन करना है बराबर। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिवीजन, रिवीजन नहीं कर रहे इसलिए उनके नंबर कट जाते हैं, ठीक है। कितना ही बड़ा टॉपर स्टूडेंट हो, कितना ही ब्रिलियंट हो, अगर उसने बार बार रिवीजन नहीं किया और पेपर देने चला गया तो उसके 15 से 20 नंबर जरूर कटने वाले हैं। ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। कैसे, क्योंकि उसको क्वेश्चन मिलेंगे वहां पर, उसने रिवीजन उनका किया नहीं, तो वो ये सोचेगा इसका पहला अक्षर क्या आएगा। अगर ये बात आप लोग सोचते हो तो कमेंट कर दो कि सर हाँ ये बात हम भी सोचते हैं कि इसका पहला अक्षर क्या आएगा, दूसरा अक्षर क्या आएगा, सर भूल गया, एक बार दोहरा लेने दो, बच जाऊंगा। ये बात सभी बच्चे करते हैं, सर बस 1 मिनट दो, मैं इसको दोहरा के आ रहा हूं। 1 मिनट में क्या कर लोगे आप लोग। तो कभी भी ये मिस्टेक मत करना, इसको आप अवॉइड करो, कभी मत करना। हमेशा रिविजन कर जाओ पूरा, एक क्वेश्चन को 10 बार दोहराओ, बार बार दोहराओ, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो ये गलती कभी भी मत करना, ठीक है। और दूसरी गलती हमारे पास है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस, ठीक है। दूसरी गलती हमारे पास है लो एमसीक्यू
प्रैक्टिस। देखिए कई बच्चे क्या करते हैं कि वो बड़े प्रश्नों की तरफ ध्यान देते हैं कि मैं तो 5-5 नंबर के प्रश्न याद करूंगा, 2 नंबर के याद करूंगा, 3 नंबर के याद करूंगा, 10 नंबर के याद करूंगा, लेकिन फंस कहां पर जाते हैं वो? शुरू में ही जब उनको एमसीक्यू मिलते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें उनको 4 ऑप्शन दे दिए, टिक लगाना है कौन सा सही है, इसमें वो कंफ्यूज हो गए, अरे यार ये क्या आ गया, बड़े प्रश्न कर दिए सारे। मान लो 80 नंबर का उनका भाई पेपर है, जिसमें मान लो उनके 60 नंबर के एमसीक्यू आ गए, इनमें आकर उनका दिमाग चक्कर आ गया कि क्या करें, 16 नंबर कट गए 80 में से, पढ़कर गए थे, टॉपर थे, लेकिन इनमें मार खा गए। तो आपको ये नहीं करना कि आप बड़ा याद करते रहो, छोटे भी याद करो, ठीक है। हर एक चीज को प्रायोरिटी देनी है, आपको प्राथमिकता देनी है। ये नहीं कि आप बड़े के पीछे लगे रहे, छोटे क्वेश्चन को भी याद करो, क्योंकि उनमें से आपके एमसीक्यू बनकर आते हैं और इनमें आप तुक्का नहीं लगा सकते, ये तो आपको सही करके आना ही पड़ेगा। मान लो बड़ा क्वेश्चन है आपके पास, उसमें आपको 10 लाइनें लिखनी है, तो उसमें आप 2-3 लाइनें खुद के मन से जोड़कर लिख सकते हो, बच जाओगे, नंबर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या जोड़ोगे, यहाँ पे तो आपको करना ही पड़ेगा कि इनमें से कौन सा सही है, समझ रहे हो। ये था हमारा आपके लिए दूसरा, ठीक है। अब तीसरी गलती जो बच्चे करते हैं वो है उनकी राइटिंग की प्रैक्टिस करना, ठीक है। जो आंसर लिखकर आ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करना। तो हमारे पास तीसरा पॉइंट यही है, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैंने यहां पर क्यों लिखा आंसर राइटिंग, मैंने क्यों लिखा कि आप लोग क्या करते हो, आपने सैंपल पेपर तो ले लिया, ठीक है, ये भाई सैंपल पेपर आप घर वालों ने आपको दिला दिया, आपने ले लिया, लेकिन आप इसको है ना सिर्फ और सिर्फ इसको आप लर्न करते हैं, इसको आप राइट नहीं करते। ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है और बच्चे इसी के अंदर ज्यादा फंसते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आपको सैंपल पेपर चाहिएगा, ठीक है, वही आपको भाई पास करा सकता है, बढ़िया नंबर दिला सकता है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, आपने सैंपल पेपर ले लिया, भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने उसको सिर्फ और सिर्फ याद किया, उसको देखा, उसको लिखा नहीं। क्योंकि मैं आप क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए 3 और एक एग्जाम पेपर देने के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे, नॉर्मल सी बात है, 3 या 2.5 घंटे मिलेंगे, और वहां पे आपके पास बहुत सारे एग्जाम के जो प्रैक्टिस जो पेपर होते हैं वो आपको वहां पर मिलेंगे। अब आप उनको 3 घंटे में लिखना है, आपको सभी को लिखना है, ये नहीं कि आज लिख लिया कल नहीं लिखा, कल लिख लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। और वो भी सही रहेगा, कई बच्चे तो सिर्फ उनको लर्न ही करते हैं, लर्न करने से कुछ नहीं होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि मैंने ये पूरा का पूरा सैंपल पेपर कितने घंटे में कर दिया, उससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि मैं इतने घंटे में पेपर कंप्लीट कर सकता हूं, ठीक है। तो आपको लिखकर देखना है उसको, ठीक है, सैंपल पेपर को याद नहीं करना, उसको लिखना भी है। क्योंकि टॉपर बच्चे पता क्या करते हैं, टॉपर बच्चे सोचते हैं कि मैं तो टॉपर हूं, मैं तो इस बार भी टॉप करके आ जाऊंगा, लेकिन जब वो पेपर देके आता है और रिजल्ट आता है तो कहेगा यार मेरे तो नंबर कम आ गए, मैंने क्या गलती कर दी। वो गलतियां ये है 3 आपके सामने है, समझ रहे हो, ये गलतियां करते हैं, फिर वो टॉपर बच्चे कहते हैं कि यार मैंने तो सब कुछ याद करके गया था, लेकिन मेरे नंबर कम कैसे आ गए, वो नंबर इनमें कट गए भैया आपके। तो इन 3 गलतियों को आप ना करें। आपका शुभम भैया आपके डिमांड के हिसाब से आपके लिए टॉपिक लेकर आया है कि बच्चे कमेंट करें सर कि हमारे नंबर कट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी प्री बोर्ड एग्जाम दिए हैं, उनके नंबर कटे हैं, तो उन्होंने मेरे को कमेंट कर दिया कि सर बताओ हमको, हम बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे ये गलती ना हो हमारे से, पहले आप हमको बता दीजिए। तो आप लोगों के लिए विशेष, आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाया, स्ट्रेटेजी वीडियो, जो मैंने खुद टॉपर स्टूडेंट से बात की है, ठीक है, टॉपर बच्चों ने मेरे को बताया, तो कॉमन बातें मेरे को यही मिली 3 बातें, तो आपको इनको देखना है, समझना है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। जय हिंद।